मेरी ना बहुत गंदी आदत है कि मैं किसी भी काम को शुरू तो कर देती हूँ और शुरू करने के बाद फिर एकदम से रुक जाती हूँ और रुक जाती हूँ, फिर उसके बाद मैं उस पर थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट कम होने लगता है और इंटरेस्ट कम हो जाता है। फिर मेरे को लगता है कि नहीं यार, ये चीज़ तो मेरे बस की नहीं है, मैं कर ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि इसमें मैं बहुत काम कर चुकी हूँ, उसके बाद में मुझे रिजल्ट अच्छा ही नहीं मिल रहा है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि मैं उस चीज़ से इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती हूँ और मुझे लगता है कि मेरे साथ ही भगवान ने इतना बुरा कर दिया। मतलब इतनी सारी चीज़ें मैं अपने माइंड को इतना भर देती हूँ पूरी तरीके से, मतलब इतना भर करके मैं उसमें नेगेटिव चीज़ इतना डाल देती थी कि मेरे को लगता था कि मैं सच में बहुत यूजलेस हूँ और मेरा इस दुनिया में कोई काम नहीं। मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो बिना काम किए ही इस दुनिया में आते हैं और जाके चले जाते हैं। मीन्स कह सकते हो कि वो सिर्फ और सिर्फ खाते हैं, पीते हैं और चले जाते हैं। तो मेरे को भी ऐसा ही लगता था मेरे बारे में पहले कि मैं इस दुनिया में यूजलेस पर्सन हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं बहुत नेगेटिव पर्सन हूँ और मैं बहुत फेलियर इंसान हूँ जिसने अपने जीवन में आज तक कुछ भी अच्छा नहीं किया। तो अब क्या करेगा, मेरी एज इतनी हो गई है, मैं अब तक कुछ नहीं कर पाई यार, आगे क्या करूँगी, मेरा तो पूरा समय जा चुका है, मेरे सारे फ्रेंड जॉब लग चुके हैं, मैं क्या कर रही हूँ। मतलब इस तरीके के इतने क्वेश्चन मेरे माइंड में आते थे और मेरे को कई बार लगता था कि यार सीरियसली तू कुछ नहीं कर सकती। और इतना नेगेटिव बोलते बोलते सीरियसली मेरे को लगने लग गया था कि हाँ यार, मैं कुछ नहीं कर सकती और इस वजह से मैं काफ़ी परेशान भी रहती थी। फिर एक दिन मेरे को एक चीज़ समझ में आई, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जैसे पढ़ने लगी, मेरी लाइफ में काफ़ी मतलब पूरी तरीके से मेरी लाइफ बदल गई। तो जब मैंने ये चीज़ जानी कि जो भी हम उल्टा सीधा बोलते हैं, जो भी गलत बोलते हैं, वो उल्टा बन के हमारे लिए आता है। और रही बात कि जीवन में सफल कैसे होने हैं, तो उस सफलता के लिए हमें सब्र भी तो करना पड़ता है, मेहनत के साथ सब्र करना पड़ता है, तभी सफलता मिलती है। और मैं क्या करती थी कि मेहनत थोड़ी करती थी और सफलता की उम्मीद बड़ी करती थी, और सब्र वो तो मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं था। तो इस तरीके से मेरा जीवन निकल रहा था। तो एक दिन मैंने डिसाइड किया कि अब मैं अपने अंदर के नेगेटिव पॉइंटों को बाहर निकालूंगी। मैं कभी नहीं कहूंगी कि मैं नहीं कर सकती, मैं ऑलवेज वुमन, आई एम सुपर गर्ल एंड आई एम सुपर पर्सन, मतलब इस तरीके की बातें मैं खुद से बोलने लगी थी। मैंने कहा यार मैं कर सकती हूँ, क्यों बोल रही हूँ मैं अपने आप से ऐसी बात है कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। सबसे बड़ी बात, जीवन में कुछ करने के लिए सब्र और समय दोनों देना पड़ता है। मैंने क्या दिया है, तो अब मैंने डिसाइड किया था कि अब मैं कभी भी खुद पे डाउट नहीं करूँ, सेल्फ डाउट कभी नहीं करूँगी और सब्र इतना रखूँगी, उसके बाद ही जीवन में आगे बढ़ूंगी। तो मैंने मेरे अंदर की वो नेगेटिव चीज़ एक धीरे धीरे करके निकाल दी थी। तो ये जो चीज़ मेरे अंदर थी ऑलमोस्ट बहुत से लोगों के अंदर होती है, कई लड़कियों के अंदर होती है, लड़कों के अंदर होती है, कई वुमन भी होती हैं जो हाउस वाइफ है, वो भी खुद पे डाउट करती रहती है कि मैं तो यूजलेस हूँ, घर का काम करती हूँ, खाऊं पीऊँ और सो जाती हूँ। तो मैं उन सबको एक बात बोलना चाहती हूँ, देखिए कि हम जीवन में सफलता कभी भी एक दिन में नहीं पा सकते। वो लाइन तो आपने सुनी होगी कि सफलता एक दिन में तो नहीं, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। सफल होने के लिए हमें कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क दोनों ही करने होते हैं, तभी हम जीवन में सफल हो पाते हैं। जितना हम कठिन परिश्रम और नियमित रूप से काम करते हैं, जीवन में हमारी उपलब्धि भी उतनी बड़ी होती है। तो हम अगर इस चीज़ को आप साथ ले करके चले तो हम जीवन में कभी फेल नहीं होंगे और जो हमारे सपने हम सब पूरे कर सकते हैं। लेकिन हमको अपने जीवन में जो भी बड़ा करना है, कुछ भी ऐसा जो हम करना चाहते लेकिन अभी तक नहीं कर पाए, तो जीवन में बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए हमको समय की कीमत पहचाननी होगी और सब्र करना होगा और हार्ड वर्क करना होगा। तो ये चीज़ अपने दिमाग से निकालनी होगी कि ये चीज़ बहुत मतलब ईजी है, थोड़ा सा काम करेंगे और हमको सफलता मिल जाएगी। तो देखिए, सफलता एक दिन में तो नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। तुम अपना काम बहुत ईमानदारी से करते जाइए, सफलता जरूर मिलती है। देखिए, मैं तुमको एक छोटी सी कहानी दे करके, एक एग्जाम्पल देके मैं तुमको समझाऊंगी कि हमें कैसे सफलता के असली बीज को सफलता के असली मूल मंत्र को कैसे समझना, सफलता का बीज कैसे बड़ा होकर के फल देता है। तो मैं तुम्हें एक कहानी सुना रही हूँ जो कि महान चित्रकार जो थे, तो उनकी कहानी है। तो ये कहानी है पिकासो की, जो कि आप लोगों ने सुनी भी होगी, और अगर नहीं सुनी तो मैं सुना रही हूँ। तो देखिए, ये कहानी है पिकासो की। तो बहुत साल पहले की बात है कि पिकासो जब एक अपने शहर में घूम रहे थे और घूमते घूमते वो एक स्ट्रीट से निकल के जा रहे थे। तो वहाँ से उनकी एक जो फैन थी वो उनसे मिल गई, जो महिला थी वो उनको सामने से मिल गई। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुई और खुश होकर के बोली कि मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, प्लीज़ मुझे अपना ऑटोग्राफ दीजिए या कुछ ऐसा दीजिए जो मैं निशानी के तौर पर रख सकूँ कि आप मुझे मिले थे। तो पिकासो ने एक पेन लिया और
एक पेज लिया, तो एक पेज और पेन लेकर के उस पर एक ड्राइंग बनाई और वो ड्राइंग बना करके उस महिला को दी। तो उन्होंने जो ड्राइंग बनाई थी उसको बनाने में मुश्किल से 30 सेकंड लगे थे। तो उस महिला को दे करके उन्होंने बोला कि ये लीजिए ये ड्राइंग आप, और इसको मार्केट में लेकर के जाइए, इसकी कीमत 30 लाख रुपए होगी। तो वो महिला बहुत आश्चर्य से बोली कि इतनी सी ड्राइंग 30 सेकंड में बनेगी, उसकी कीमत 30 लाख रुपए कैसे हो सकती है। तो पिकासो ने बोला कि आप जाइए और आप इसकी कीमत पहचानिए और उसके बाद वापस आइए मेरे पास, मैं आपको ज़रूर मिलूंगा। तो वो महिला उस ड्राइंग को लेकर के मार्केट में गई और जितने भी बड़े बड़े चित्रकार थे उन सबको वो ड्राइंग दिखाई और उनसे उसकी कीमत पूछी। और जब उन लोगों ने सच में उसकी कीमत सही बताई जो कि पिकासो ने बताई थी, जो 30 लाख रुपए पिकासो ने बताए थे, वही उस ड्राइंग के वो जितने भी चित्रकार थे सबने 30 लाख बताए। तो वो महिला आश्चर्यचकित रह गई, उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी छोटी सी ड्राइंग 30 सेकंड में बन गई। अगर 30 सेकंड में 30 लाख की ड्राइंग बन सकती है फिर तो मैं भी ये करूँगी और मैं भी ड्राइंग बन के अमीर बन जाऊँगी। मतलब उसने 30 मिनट में ये सोच लिया कि मेरे को अमीर बनना है। अब तो क्यों, क्योंकि मतलब इतनी अच्छी ड्राइंग 30 सेकंड में बना सकते हैं और उसके बाद हम अमीर बन जाएंगे। तो वो महिला खुश होकर के वापस से पिकासो के पास गई और उनसे बोली कि मेरे को भी ड्राइंग सीखनी है और मेरे को भी इतनी अच्छी ड्राइंग बनाना सिखा दीजिए, उसके बाद मैं भी ड्राइंग भेज करके अपने आप को अमीर बनाना चाहती हूँ। तो पिकासो मुस्कुराए और बोले कि जो ड्राइंग आपको 30 सेकंड में बनी हुई मिली जिसकी कीमत 30 लाख रुपए थी, वो 30 लाख की ड्राइंग आपको 30 सेकंड में बनाने में मुझे 30 साल की मेहनत लगी थी। ये ड्राइंग कोई एक दिन की मेहनत की नहीं थी, इसको बनाने में इसकी जो मेहनत थी, इसकी जो डिजाइन थी, इस पर काम करने का नजरिया, इसका सोचने का, इसके जो माइंड की जो एक तरीके से जो मैंने स्ट्रेटेजी तैयार करता था वो सब चीज़ें तैयार करने में पूरा 30 साल का समय लगा। तो ये एक दिन की मेहनत की ड्राइंग नहीं थी, इसमें मेरे पूरे जीवन का प्रयास था जो मैंने आपको 30 सेकंड में बना करके दिया था। तो ये सीख पिकासो ने उस महिला को दी थी। तो जब महिला को एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी तो उसने अपनी गलती की माफ़ी मांगी और उनसे माफ़ी मांग करके बोली कि मेरे को समझ में आ गया कि कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं मिलती लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। तो उस महिला को तो ये बात समझ में आ गई थी कि हमको अपने जीवन में कोई भी उपलब्धि एक दिन में तो नहीं मिलती लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। तो ठीक इसी तरीके से हर इंसान को यही समझना चाहिए कि हमें अपने जीवन में कोई भी बड़ी उपलब्धि एक दिन में तो नहीं मिलती लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। तो उस एक दिन की उपलब्धि के लिए हमको मेहनत भी तो करनी होती है, हार्ड वर्क करना होता है, तभी जाके हम जीवन में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। तो देखिए आप लोग इस चीज़ पे काम कीजिए। अब तक आपके दिमाग में जो भी नेगेटिव चीज़ें आ रही थी कि मैं नहीं कर सकता या मेरे साथ नहीं हो सकती, तो उन चीज़ों को पीछे छोड़ करके बस ये याद रखिए कि किसी भी काम को करने के लिए समय लगता है और उसके बाद ही हमको फल मिलता है। कहते भी है ना कि सब्र का फल मीठा होता है। तो जितना आप सब्र करोगे और मेहनत करोगे फल उतना ही मीठा होगा। तो आप बस मेहनत कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। फल आपके जो कृष्ण बैठे हैं, जो ऊपर वाला बैठा है, वो आपको अपने आप देगा। आप बस मेहनत कीजिए और वो भी हार्ड वर्क के साथ। जितना हार्ड वर्क होगा आपका सफलता का दर्जा उतना ही ऊंचा होगा। तो बस इतना ही कि आप हार्ड वर्क करते जाइए और जो भी डाउट है उनको बस ये सोच के पीछे छोड़िए कि सफलता का जो बीज होता है वो बहुत अच्छे और मीठे फल देता है। तो इतनी सी बातों के साथ मेरा सिर्फ इतना ही बताने का मूल मंत्र था कि जीवन में जब भी लगे कि मैंने तो बहुत कुछ कर लिया और अभी तक सफलता नहीं मिली, तो तब एक बार ये जरूर सोचना कि आपने सच में कितनी मेहनत कर ली हो, कहाँ से शुरू की थी, कहाँ आ गए। हो सकता है ये आपका पीक हो, इसके बाद आपको जो फल मिलेगा वो बहुत ही मीठा होगा। तो जीवन में कभी भी सेल्फ डाउट करने से पहले एक बार खुद से ये सवाल जरूर करना कि क्या सच में मैंने वो पूरी मेहनत कर ली, और अगर कर ली उसके बाद भी रिजल्ट नहीं मिला तो समझ लेना कि उससे भी अच्छा मेहनत तुम्हारे लिए वहां लिखा है जहां भगवान तुम्हारे लिए सोच के बैठे हैं। तो अब से जब भी सोचो बस यही सोचना कि सफलता एक दिन तो नहीं लेकिन एक दिन में जरूर मिलती है। तो आज का वीडियो सिर्फ इसलिए बनाया था कि ताकि आप लोगों को भी समझ में आ सके कि सफलता पाने के लिए कोई एक दिन का प्रयास नहीं होता है। सफलता पाने के लिए हमारे पूरे जीवन की पूंजी, हमारे पूरे जीवन का हार्डवर्क होता है, तभी हम सफल हो पाते हैं। तो सफलता का बस इतना ही मूल मंत्र मेरा बताने का मकसद था। तो आज का वीडियो बस इतना ही, और मेरे को लगता है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में। ओके, बाय बाय।